हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक सर्वे हुआ था जिसमें ये न्यूज़ आई थी कि जो महिलाएं हैं उनकी संख्या अब पुरुषों से ज़्यादा हो गई है, यानी कि जिसका बहुत टाइम से सब लोगों को इंतज़ार था वो इस ईयर इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो आज की वीडियो में मैं इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगी। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि करंट न्यूज़ और इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि जिसका हम लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था वो अब हो गया है, यानी कि अब देश में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई है, यानी कि महिलाओं की आबादी अब पुरुषों की आबादी से ज़्यादा हो गई है। महिलाओं का अनुपात किसी देश और समाज के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मानक माना जाता है, क्योंकि महिलाएं अगर स्वस्थ होंगी, महिलाएं अगर ज़्यादा होंगी तो फिर बच्चे भी स्वस्थ होंगे और उससे देश का विकास भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। महिलाओं का जो अनुपात है वो लगातार बहुत टाइम से कम होता जा रहा था, तो यह एक बहुत दुखद न्यूज़ थी। लेकिन अब जो न्यूज़ आई है इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो हुआ है, इसमें बताया गया है कि अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1050 महिलाएं हमारे देश में हो चुकी हैं। यह जो सर्वे है वो गांव-गांव जाके और शहर-शहर में जाके, मतलब लोगों के घरों पर जाके कंडक्ट कराया गया है। और इसी सर्वे में यह बताया गया है कि महिलाओं की संख्या अब ज़्यादा हो गई है, यानी कि अब पूरे देश में अगर हम देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 1050 महिलाएं हो चुकी हैं हमारे देश में। इसके अलावा ये जो सर्वे है वो 14 राज्यों में करवाया गया है, जिसमें कि यूनियन टेरिटरीज भी शामिल हैं। इसमें बड़े बड़े राज्यों के अलावा छोटी यूनियन टेरिटरी और कुछ छोटे राज्य भी शामिल हैं। तो इसमें इस मैप में आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाला जोन है वहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं उनकी संख्या 1000 से ज़्यादा है, जबकि जो येलो वाला है वहाँ पे 950 से लेके 1000 तक महिलाओं की संख्या है। जबकि ये जो 3 स्टेट हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे महिलाओं की संख्या कम है, यानी कि 950 से कम महिलाएं यहाँ पे हैं। लेकिन एक और जो अच्छी बात ये है कि इस बार पंजाब में भी महिलाओं की संख्या 950 हो गई है, तो ये भी एक अच्छी बात हम मान सकते हैं। लेकिन हरियाणा में महिलाओं को लेके हमेशा इशू बना रहता है, वहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत ही कम हमेशा से रही है और इस बार भी वहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत कम देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि अब 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हो गए हैं जिनमें महिलाओं की संख्या 1000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा इस सर्वे में ये भी बताया गया है कि जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जो प्रजनन दर है, मतलब बच्चे पैदा करने की जो दर है वो भी अब कम हो चुकी है। वो भी अब 2% तक पहुंच गई है। मतलब कि अब औसतन लोग 2%, यानी कि अब ज़्यादातर लोगों के पास 2 ही बच्चे देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब जनसंख्या को नियंत्रित करने में, यानी कि जनसंख्या को अब स्थिर करने में एक ये न्यूज़ अच्छी साबित हुई है। और इस न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि ये जो हम देख सकते हैं इस मैप में, जो जहाँ पे जो ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं आपको स्टेट, वहाँ पे जो प्रजनन दर है वो सबसे कम है, यानी कि वहाँ के जो हम बच्चों पैदा करने की देखें अगर फर्टिलिटी, तो वहाँ पे बहुत कम है। जबकि जो ये रेड वाले आप स्टेट देख रहे हैं इनमें अभी भी स्थिति खराब बनी हुई है, यानी कि अभी भी यहाँ पर 2 से ज़्यादा बच्चे या फिर ज़्यादा बच्चे यहाँ पे अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो वेस्ट बंगाल है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र, ये वो स्टेट हैं जहाँ पे एजुकेशन भी ज़्यादा है। क्योंकि अगर एजुकेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ के लोग थोड़ा प्रजनन दर में भी कमी करेंगे, यानी कि वहाँ की
फर्टिलिटी रेट जो है वो भी कम हो गई है। और ये जो 4 स्टेट आप देख रहे हैं जो येलो कलर के हैं, इनमें मीडियम लेवल की फर्टिलिटी रेट देखने को मिलती है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि अब हमारे देश में प्रजनन दर भी कम हो गई है और ये अब 2% तक पहुंच गई है। इससे हमें आबादी को ज़्यादा कम करने में आसानी होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो सर्वेक्षण है वो अभी मैंने बताया कि 14 राज्यों में कंडक्ट कराया गया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य तो सम्मिलित हैं ही। इसके अलावा ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में भी कंडक्ट कराया गया है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है। इस सर्वे में कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जो हमें थोड़ा हमारे लिए चिंता का विषय बन जाती हैं। तो हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो महिलाओं और बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य को लेकर चिंता जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि जो कुपोषण देश के लिए पहले से ही बड़ी समस्या बनी हुई थी, लेकिन उसमें अभी भी कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। मतलब अभी भी कुपोषित जो बच्चे और महिलाएं हैं उनकी संख्या अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। पौष्टिक भोजन के अभाव में बच्चों में खून की कमी भी देखने को मिली है। इसके अलावा खून की कमी से उनमें कई बीमारियां भी पैदा होने लगी हैं। इसके अलावा दूसरे बच्चे ऐसे भी हैं जो ज़्यादा भोजन जिनको कराया जाता है बचपन से ही, तो उनमें मोटापे की वजह से कई दूसरे प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। तो इन दोनों ही तरीके के बच्चों को कुपोषित माना जाता है। मतलब दोनों ही तरीके के बच्चे कुपोषण के शिकार माने जाते हैं। फिर चाहे वो बच्चे हों जिनको खाना कम मिलता हो या फिर वो बच्चे हों जिनको बहुत ज़्यादा खाना मिलता हो, यानी बचपन से ही उनको बहुत ही ज़्यादा खाना खिलाया जाता हो, और तो वो मोटापे के शिकार होने की वजह से भी उनमें बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगी हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा इस सर्वे में ये भी बताया गया है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें खून की कमी वाले बच्चों का जो अनुपात था पिछले सर्वे में, उस सर्वे में था 58.6%, जो अब बढ़कर 67.1% हो गया है। यानी कि अब पहले से ज़्यादा बच्चों में खून की कमी देखने को मिलती है। इसमें ये भी बताया गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर हम बात करें तो प्रत्येक 3 में से 2 बच्चों में खून की कमी देखने को मिल रही है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि अब बच्चे पहले से भी ज़्यादा कुपोषित होते जा रहे हैं, उनमें खून की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इस सर्वे में बताया गया है कि खून की कमी वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ गई है। अगर हम पिछले सर्वे की बात करें तो उसमें 53% महिलाएं ऐसी थी जिनमें खून की कमी थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़ के 57% हो गई है। मतलब अब 57% महिलाएं ऐसी हैं जिनमें खून की कमी देखने को मिल रही है। इनमें भी जो 15 से 19 साल की लड़कियां हैं उनमें पिछले सर्वे में जो खून की कमी थी वो 54.1% लड़कियों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये भी बढ़ के 59.1% हो गई है। यानी कि 15 से 19 साल की लड़कियां हैं उनमें अब खून की कमी ज़्यादा देखने को मिल रही है, उनकी भी संख्या बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं है कि जो सारी चीज़ें अच्छी ही हों, कुछ न्यूज़ में अगर अच्छी बातें भी आई हैं तो उसके साथ साथ कुछ बुरी बातें भी हैं। तो इसमें ये तो एक अच्छी न्यूज़ है कि अब महिलाओं की संख्या पहले से ज़्यादा हो गई है। यानी कि अब पहली बार देश में अभी तक ऐसा हुआ है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक चिंता का विषय है कि अब उनमें कुपोषण और खून की कमी जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि आज जो टॉपिक मैंने बात की ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और 5 से संबंधित है, क्योंकि 5 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि अब जो जेंडर इक्वलिटी है उसमें सुधार देखने को मिला है। मतलब अब पहले से ज़्यादा
महिलाएं और पुरुषों का जो जेंडर इक्वलिटी देखने को मिलता है वो अब उसमें सुधार हुआ है। इसके अलावा मैंने जो कुपोषण और खून की कमी की बात की तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में आता है, जो स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के बारे में बात करता है। तो आज की न्यूज़ में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और 5 के बारे में बात की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।